राधे राधे बच्चों, मैं हूं हृदय एससीज इंस्टीट्यूट से। आज हम कुछ टिप्स के बारे में बात करेंगे। बेटा आपके एग्जाम आ गए हैं तो कुछ ऐसी टिप्स बताएंगे इस वीडियो में कि जो है आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली हैं। तो बात करते हैं बेटा कि सबसे पहले टाइम की। तो सबसे पहले आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि भाई टाइम किस तरह से मैनेज किया जाए। आपको जो है स्कूल में भी और जो है ट्यूशन भी जा रहे हो, आप स्कूल भी जा रहे हो, तो आपको वहां से भी काम दिया जा रहा है। तो वो किस तरह से अलग रख के करना है और जो है आपकी सेल्फ स्टडी जो है वो किस तरह से मैनेज करनी है। तो बेटा बात क्या होगी कि अगर बात करी जा रही है स्कूल से काम मिल रहा है तो आप उसको जब कर सकते हो, जैसे घर पे कोई आया हुआ है या आप कुछ भी नहीं करना चाह रहे हो, तब वो काम आप जो राइटिंग का काम है वो कर सकते हो। बात करी जा रही है सेल्फ स्टडी की। तो सेल्फ स्टडी में बेटा या तो मॉर्निंग का टाइम होना चाहिए या तो ऐसा टाइम होना चाहिए कि जब आपके पास कोई भी ना हो। तो रात का टाइम बहुत अच्छा है बेटा। रात में कम से कम 2 या 3 घंटे आप अपने लिए निकालें, क्योंकि सेल्फ स्टडी मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि सेल्फ स्टडी बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। बात करी जा रही है बेटा, देखो दुनिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपका रिजल्ट देखती है। उसको नहीं घंटा फर्क नहीं पड़ता कि बेटा आपने क्या किया है क्या नहीं किया है। उसको बस रिजल्ट चाहिए 90 प्लस 95 प्लस। तो इस तरह से मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा बेटा। देखो जब माँ बच्चे को जन्म देती है तो क्या होता है, खुशियां सिर्फ इस बात की मनाई जाती हैं कि भाई जो है लड़का हुआ है या लड़की हुई है। कोई भी माँ से ये नहीं पूछने जाता कि बेटा कितना दर्द हुआ है माँ को। तो आप लोगों को बच्चा पार्टी ये समझना पड़ेगा कि रिजल्ट पर ही फोकस रखो। कोई नहीं पूछने आएगा आपसे कि आपने खेल कूद की है या क्या नाम है जो है मौज मस्ती करी है या फिर पूरे पूरे दिन पढ़ाई करी है। ठीक है, तो मेन फोकस आप इसी चीज पे ही रखो। अपना टाइम टेबल बहुत अच्छे से सेट करो। दूसरी बनाओ, बंद करो सर माँ का। बेटा अब जो है एक चीज पे और फोकस करते हैं कि भाई टाइम टेबल किस तरह से डिसाइड करना चाहिए। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि जरूरी नहीं है कि टाइम टेबल होना चाहिए। देखो क्या होता है, जब आपका मन कर रहा है तब पढ़ते चलो। ठीक है, ये नहीं होगा कि भाई 2 बजे मुझे मैथ पढ़नी है, 4 बजे मुझे साइंस पढ़नी है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस इतना फोकस रखना है बेटा, जब मन करे तब पढ़ो। लेकिन एक टारगेट होना चाहिए कि भाई मेरे पास साइंस में 15 चैप्टर है, मैथ में 15 चैप्टर है, तो वो मैं किस तरह से डिसाइड करूं। जैसे कि हमने अभी महाभारत बैच चलाया था, उसमें हमारा टारगेट था कि भाई 30 दिनों में हमें पूरी मैथ खत्म करनी थी। वो हम पैरेलल इसके कर रहे हैं काम। लेकिन उसमें आपको ये भी चीज देखनी है बेटा कि 10 दिन में मुझे 5 चैप्टर करने हैं, 10 दिन में फिर मुझे 5 चैप्टर करने हैं, 10 दिन में फिर मुझे 5 चैप्टर करने हैं। तो अगर जब तक कोई दिक्कत नहीं है, अगर 30 दिन में नहीं भी कर पा रहे हो, 32 दिन हो जाएंगे, 40 दिन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 40 दिन बाद जो है आपकी पूरी एनसीईआरटी खत्म हो चुकी होगी। तो इस चीज पर थोड़ा सा फोकस रखो आप कि कैसे भी टाइम मैनेज करो, कैसे भी टाइम निकालो, लेकिन जो है आपकी एनसीईआरटी खत्म होनी चाहिए। ये चीज पे फोकस अच्छे से। क्या बात हो रही है, बात हो रही है कि बेटा आप कुछ भी पढ़ रहे हो, तो मैंने जैसे कि पिछली वीडियो में आपको बताया था, शॉर्ट में बताया था कि बेटा कुछ भी मत पढ़ो। जो भी चीज पढ़ रहे हो बेटा वो आपका टारगेट बेस होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ बच्चों ने इसको नेगेटिव ले लिया था। हमारे इंस्टीट्यूट में भी गधे बच्चे हैं, क्या ही कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि बेटा जैसे कि आपने कोई टॉपिक उठाया, अगर मैं बात कर रहा हूं केमिस्ट्री का या फिजिक्स का या बायोलॉजी का, 10th क्लास में अगर केमिकल इक्वेशन वाला चैप्टर उठाया आपने, तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि भाई मेरे पास पूरा का पूरा एक दिन है। ठीक है, तो मुझे केमिकल इक्वेशन वाला चैप्टर आधे पार्ट में जब भी मेरा मन करेगा मैं उसे कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। लेकिन एक चीज होना चाहिए बेटा, देखो किसी का भी मन नहीं करता पढ़ाई करने का, ये वाली बात तो सच है, किसी का भी मन नहीं करता। एक काम करो आप कि थोड़ा सा ना मन को समझाओ और उस पर फोकस करो कि भाई चलो ठीक है आज नहीं कर रहा है, मैं अपना मन जो है 1 घंटे बाद ऐसा बना लेता हूं कि भाई मेरा पढ़ाई करने का मन कर जाए। ठीक है, या तो आप खेलने जा सकते हो या फिर आप फोन चला सकते हो या फिर रील्स देख सकते हो। उसके बाद जब आप बोर हो जाओगे तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि आपने सारा काम पहले से कर लिया है। तो फिर आपके पास सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए फोकस बचेगा और जो भी चीज पढ़ रहे हो वो ध्यान लगाकर पढ़ाई करनी है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो स्टार्टिंग से पढ़ना ही नहीं चाहते, लेकिन उनके लिए मैं एक बात बताना चाहूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप स्टार्टिंग में ही 2 घंटे लेके बैठ जाओ, कभी भी नहीं हो पाएगा। आप एक काम करो, 10 मिनट पढ़ना शुरू करो, 15 मिनट पढ़ना शुरू करो, आधा घंटा पढ़ना शुरू करो। आपको आदत सी लग जाएगी और 1 घंटा, एक टाइम ऐसा आएगा बेटा कि आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा पढ़ना शुरू कर दोगे। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि स्टार्टिंग में ही आप 4-4 5-5 घंटे पढ़ना शुरू कर दो। आप एक काम ये करो, 10 मिनट के लिए कोई भी एक छोटा सा पर्टिकुलर टॉपिक उठाओ और उसको थोड़ा सा रिवाइज करो। और मैंने जैसे कि आपको पिछली वीडियो में बताया होगा कि कुछ भी चीज पढ़ रहे हो आप इस तरह से पढ़ो बेटा, जैसे कि कोई एक टॉपर होगा वो उस टॉपिक को किस तरह से पढ़ेगा। मान लो कोई भी एक टॉपिक है, अगर मैं बात करूं रेस्पिरेशन है, तो उस रेस्पिरेशन में कितने क्वेश्चन आप अपनी मर्जी से बना सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है कि जो टॉपर होगा वो उसको किस तरह से कंप्लीट करेगा उस टॉपिक को। रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन की डेफिनेशन हो गई, कहां कहां यूज किया जाता है, किन ऑर्गेनिज्म में यूज किया जाता है। ये चीज अगर अपने आप से आ गई आप लोगों में बनानी, तो आप बहुत अच्छे से
साइंस हो गई, मैथ हो गई, एसएसटी हो गई, इंग्लिश हो गई, कोई सा भी सब्जेक्ट आप बहुत अच्छे से कवर कर पाओगे। तो ये चीज पर फोकस रखो कि आप क्वेश्चनिंग किस तरह से कर पा रहे हो कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक की। तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी बेटा स्टडी के लिए। और भी कोई चीज होगी बेटा मोटिवेशन से रिलेटेड, मैं आपको वीडियो बनाकर मैं आपको यहाँ पर प्रस्तुत करूंगा। और इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं पार्टी। अगर क्या नाम है जो है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जो बच्चे नहीं पढ़ना चाह रहे होंगे वो भी ये वीडियो देखकर क्या पता पढ़ लें। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। राधे राधे, थैंक यू।